जानु शीर्षासन। जानु का अर्थ होता है घुटना और शीर्ष अर्थात सिर। एक पैर सीधा कर सिर को घुटने से स्पर्श कराना ही जानु शीर्षासन है। इसे समाधि आसन या अर्ध पश्चिमोत्तानासन भी कहा जाता है। इस आसन की महत्ता स्वयं पूज्य बापूजी बता रहे हैं। दायां पैर एकी और बेकी के बीच, एकी बेकी के जो इंद्रियां हैं उसके बीच खड्डा जैसा है। दाएं पैर की एड़ी उस खड्डे में फिट हो जाए और बायां पैर लंबा करके दोनों हाथों से उसका अंगूठा पकड़ के सिर घुटने पर रखे। इसे समाधि आसन नाम दिया गया है। ऐसा करने से तुम्हारी जीवन शक्ति जादुई लकड़ी की जैसी बढ़ेगी। ये मेरा अनुभव है। जय जय। इससे आपके शास्त्रकारों ने भी कहा, समाधि आसन के विषय में शास्त्रों में भी मैंने सुना है, पढ़ा है। इससे आपके प्राण की रिदम जो है ना व्यवस्थित होगी। प्राण की रिदम व्यवस्थित होती है ना तो काम, क्रोध, विकार, चिंताओं का प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा। जीवन शक्ति का विकास होगा, नाड़ियों का शोधन होगा। सामान्य नाड़ियों में भी इसकी इंप्रेशन पड़ती है और मुख्य नाड़ियों में भी इंप्रेशन पड़ती है। तो सामान्य रोग और मुख्य रोग जो होने वाले होंगे उनका अभी से ही बुनियाद नष्ट हो जाएगा। नींव, बीजारोपण। पहले तो रोग का बीजारोपण होता है, फिर रोग प्रकट होता है बाहर, जहां तक मेरा मानना है। तो ये समाधि आसन करने से केवल तन के रोग दूर होंगे ऐसी बात नहीं, मन के रोग दूर करने में भी ये समाधि आसन चमत्कारिक लाभ करता है। और केवल मन के रोग तो क्या, कुंडलनी जागृत करने में भी मदद करता है। और मन की विश्रांति, प्रसाद की जननी, आत्मज्ञान में भी यह सहायक आसन है। ये आसन पहले जरा कठिन लगेगा, लेकिन हजारों कठिनाइयां मिटाने की कुंजी भी तो है। इसलिए आप उत्साह से करना। इसको कितने समय तक किया जा सकता है तथा और भी क्या लाभ होते हैं, आइए जानते हैं पूज्य बापूजी से ही। 5 मिनट समाधि आसन करने से मन स्वाभाविक ही शांत होने लगता है। फेफड़ों की शक्ति का विकास होने लगता है। ज्ञान तंतुओं को पोषण मिलता है। पेट के रोग तो दूर होते हैं, अपेंडिक्स आदि तो गायब हो जाता है, घुटनों के दर्द तो गायब हो जाते हैं, छाती का दुखाव बुखाव में फायदा होता है, हार्ट अटैक होने की शक्यता नहीं रहती, हाई बीपी, लो बीपी सब दूर चले जाते हैं। इस आसन को शारीरिक तंदुरुस्ती का दाता कहा जा सकता है और मानसिक बल का स्रोत कहा जाता है और ध्यान भी लगने में बड़ी मदद मिलती है। जिनका पेट मोटा है वे लोग युक्ति से थोड़ा थोड़ा करके फिर बढ़ाएंगे, इससे पेट की सपाटी भी ठीक हो जाती है। और ये 5 मिनट करना चाहिए। 2.5 मिनट एक पैर पे सिर लगा के, 2.5 मिनट दूसरे पैर। 5 मिनट ये आसन जिस दिन आपका सफल हो गया तो आपको पता चलेगा कि इस आसन के पूर्व जो आपकी मनोदशा थी, शरीर की दशा थी, और ये आसन 5 मिनट होने लगा, उस वक्त बिल्कुल अद्भुत चमत्कार होगा इसमें। तो आप ये गुरु आज्ञा समझ कर ही कर लो। विधि: जमीन पर दोनों पैर सीधे करके बैठ जाएं। पहले दाएं पैर को घुटने से मोड़कर सिवनी में लगाएं। फिर श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएं। अब श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों की मध्यमा व तर्जनी उंगली और अंगूठे से पैर के अंगूठे को पकड़ें और धीरे धीरे आगे झुकते हुए सिर को घुटने से स्पर्श कराएं। कुछ देर इसी स्थिति में रुके रहें। तत्पश्चात श्वास लेते हुए वापस मूल अवस्था में आ जाएं। यही क्रिया पैर बदलकर भी करें। शारीरिक लाभ: किडनी को ठीक करता हुआ उसे सुचारू रूप से क्रियाशील बनाता है। ऊर्जा को ऊर्ध्वमुखी बनाता है, जिससे चेहरे की कांति बढ़ती है।
अंडकोश की वृद्धि से परेशान इस आसन को कुछ अधिक समय तक करें। यकृत और प्लीहा संबंधी रोगों का शमन करता है। सावधानियां। ये आसन ज्यादा न करें, 2-3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, ऐसा नहीं कि घंटों भर बैठे। ये आसन करने के आधा पौना घंटे के बाद हो सके तो सेव बहुत हितावह है। ये आसन करने के बाद आत्म शांति में, आत्म विचार में अथवा सुंदर साहित्य पढ़ने में कुछ मिनट खर्चने चाहिए। अथवा तो ये आसन के बाद सर्वपातक नाशक, सब दुखों को दूर करने वाला भगवान नाम गुरु मंत्र को ललाट पर लिखा हुआ देखते जाना चाहिए। अथवा श्वास भीतर जाता है तो सो और बाहर आता है तो हम, श्वासोश्वास में राम अथवा सो हम, इसको भी जप सकते हैं। अन्य सावधानियां। इस आसन को साइटिका व जटिल मेरुदंड वाले रोगी तथा गर्भवती महिलाएं न करें। विशेष: जानु शीर्षासन करने के बाद पूर्वोत्तानासन या पीछे मुड़ने वाले आसन करने से विशेष लाभ होता है।